तो हाँ भी चैंपियंस, क्या हाल है सबके। रोटेशनल मोशन का थर्ड लेक्चर आज, जिसमें हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, एन्युलर डिस्क, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर और जो होलो स्फीयर है, इसके दो मेथड देखेंगे कैसे कैसे आया ये। ठीक है, दो मेथड से करवाया मैंने। तो ये फॉर IIT जेई नीट एंड बोर्ड एग्जाम सब के लिए है। तो एक अच्छी सीरीज चल रही है रोटेशनल मोशन की, दो लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, देख सकते हो उनको जाके। तो बढ़ते हैं हम अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क की ओर। ठीक है, तो रिकैप देखते हैं इसका। जैसे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फॉलोइंग। ये जो हमें रोड दी है और इसका जो आई है या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके अलोंग पूछा, जो ये वाली एक्सिस है इतनी वन एंड के अलोंग। तो अगर एंड के अलोंग पूछा तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा अपना ml²/3। ठीक है, जो पिछले लेक्चर में करवाए हुए हैं, ये उसका डेरिवेशन देख सकते हो। ये थोड़ा रिकैप के लिए है, ताकि जो अब आगे करेंगे इसमें क्वेश्चन करेंगे उसमें इनका यूज होएगा अभी। ठीक है, अगर ये सेंटर ऑफ मास के लॉन्ग हो गया तो ये हो जाएगा ml²/12, ml²/12। अगर ये रिंग है अपनी, रिंग के सेंटर ऑफ मास के अलोंग हो तो इसका आएगा mr²। ठीक है, जैसे इसका जो सेंटर ऑफ मास ये सीसी पास करेगा ना, बीचों बीच रहेगी, इसकी रेडियस r हो जाएगी, मास m हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा mr²। तो ये एक है रेक्टेंगल है अपने पास जिसकी लेंथ l दी है और ब्रेड्थ b दी है। ठीक है, तो हमें से पूछा है जो सेंटर ऑफ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो परपेंडिकुलर है लेंथ के, तो ये वाली एक्सिस है वो, इसके लॉन्ग क्या आ जाएगा अपना ml²/12, ml²/12। ठीक है, अगर इसको बेस से काट देते ये वाली एक्सिस से पूछते तो mb²/12 हो जाता। ये अपने पास एक ट्रेंगुलर लेमिना है, जो अपना ये बेस है, बेस के अबाउट पूछा है इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होएगा। तो इसका आता है mh² और बाई 6। ठीक है, तो ये सारा रिकैप था अपना। तो अब जैसे इनका यूज करेंगे, जो क्वेश्चन आएंगे ना इन सब का यूज होएगा। जैसे रिंग का हो जाएगा, डिस्क का भी करवाऊंगा ना, तो डिस्क में हम रिंग काट काट के सबको जोड़ते रहेंगे तो अपना डिस्क का बन जाएगा। ठीक, तो बढ़ते नेक्स्ट। तो क्वेश्चन दिया हमें, फाइंड मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो एक ऐसी एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास करेगी एंड परपेंडिकुलर होएगी टू द प्लेन ऑफ डिस्क। तो जो प्लेन जो डिस्क रखी है कौन से एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है, जैसे एक्स में आगे है वाई में ऊपर है, तो एक्स वाई प्लेन में हुई, तो जिसके परपेंडिकुलर होएगा वो हो जाएगा अपना जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये जेड एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। तो मैं इस एक्सिस को बोल देता हूँ जेड और जेड प्राइम। तो ये एक्सिस है जैसे अंदर जाती हुई है प्लेन के और ये बाहर आती हुई है, ये वाली एक्सिस है। ठीक है, इसके अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए डिस्क का। तो डिस्क में सारा माल मटेरियल भरा हुआ है यहाँ पे, इसलिए ये जो सेंटर ऑफ मास पे इसका टोटल मास लाई करेगा। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, जैसे सेंटर ऑफ मास से r डिस्टेंस दूर जाके एक यहाँ पे रिंग काटेंगे हम, क्योंकि ये पूरी डिस्क है, डिस्क में सारा माल मटेरियल भरा हुआ है, तो ये कटेगी को क्या आएगी अपनी रिंग। जैसे छोटी छोटी रिंग काट के एक यहाँ पे काटी, यहाँ पे काटी, रिंग को काटते काटते यहाँ पे जोड़ देंगे। जो इंटीग्रेट होएगा वो 0 से लेके r तक हो जाएगी, उसकी इसकी जो रेडियस दे रखी है वो r दे रखी है ना। ठीक है, तो r डिस्टेंस पे जाके एक रिंग काटते हैं हम पहले। तो जैसे मान लेते ये हमने रिंग काटी एक, और इसकी विड्थ dr होनी चाहिए। तो डी आर विड्थ की काटेंगे, तो एक और बना देता हूँ छोटे से आर डिस्टेंस पे जाके डी आर विड्थ इसकी बना लेता हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, जैसे ये अपने आर डिस्टेंस दूर जाके डी आर विड्थ की हमने काट ली रिंग। ठीक है, तो मान लेते हैं जो आर डिस्टेंस आई है और ये है अपनी डी आर। ठीक है, तो ये आर और डी आर इसकी विड्थ होगी, तो इसको डी आर को थोड़ा अच्छे से और दिखा देता हूँ। ठीक है, तो डी आर है ये। तो जो ये मास आएगा हम इसको डीएम मास बोल देते हैं, क्योंकि कैपिटल एम तो इसका पूरे का मास हो गया, और ये छोटा सा रिंग काटी हमने डी आर विड्थ की है, तो इसको मैं बोल देता हूँ जो मास है ये डीएम मास का भरा हुआ है। ठीक है, इसकी विड्थ है डी आर और ये मास को बोल दिया मैंने डी एम, क्योंकि छोटी सी रिंग है। तो मान लेते हैं कि यहाँ रिंग काटेंगे, फिर एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, और फिर एक ये पूरी वाली रिंग,
बड़ी वाली, ठीक है। तो 0 से r तक इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, तो अपने पास सारा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा यहाँ पे निकल के। तो यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड का फॉलो करेंगे। जैसे ये इसका एरिया देखें अगर, क्योंकि ये जो मास है सब में भरा हुआ है ना, 2D अब की बार y और x दोनों में गया है, तो मास जो एरिया है इसका कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में कितना मास है, कैपिटल M मास है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एरिया में मास बराबर दिया हमें m। अगर एक देखूं, एक एरिया में मास कितना हो जाएगा अपना m बाई पाई आर स्क्वायर। अगर ये वाला एरिया देखें हम इसका तो कितना हो जाएगा, अगर इसकी सरकमफ्रेंस देखें तो 2 पाई आर छोटे वाला r और इनटू इसकी विड्थ हो जाएगी dr, ठीक है। तो 2 पाई आर और विड्थ है dr, तो ये एरिया बन जाएगा छोटा सा एरिया, इसको मैं dA बोल देता हूँ, तो dA, ठीक है। dA एरिया में मास कितना मानना हमने, dm मानना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा m बाई पाई आर स्क्वायर, जैसे m और बाई पाई आर स्क्वायर और इंटू dA, और dA कितना है अपना 2 पाई आर और dr। तो dm की वैल्यू अपने पास आ गई। जैसे ये छोटा सा dm है, कितना मास है इसमें मास भरा हुआ इतना m बाई पाई आर स्क्वायर और इंटू 2 पाई आर dr। जैसे अगर इसको एलिमेंटल रिंग को मैं अलग से बनाऊं यहाँ पे, तो कैसे दिखे, तो जो रिंग है एलिमेंटल रिंग, इसको बना लेता हूँ मैं पहले, ठीक है। तो ये कुछ इसका हो जाएगा सेंटर, और एक और देखें तो यहाँ पे हम दूसरी वाली रिंग बनाता हूँ। तो ये देख लेते हैं दूसरी जो एलिमेंटल रिंग बनेगी है इसकी सेम ही बनेगी है। जैसे जो ये मास हो जाएगा ये dm मास है, इसमें हमने बोला है ये, तो क्योंकि छोटी सी रिंग काटी हमने कहाँ पे r डिस्टेंस जाके dr विड्थ थी, तो ये मास हो जाएगा अपना dm, ठीक है। इसकी विड्थ कितनी है, जैसे ये जो विड्थ है ये है dr, और इसकी रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी r, और जो विड्थ है ये है dr, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, जैसे इसकी सरकमफ्रेंस कितनी, अगर मैं इसको काट को सीधा कर दूं तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगी, ये ऐसे सीधी हो जाएगी, और इसकी जो विड्थ हो जाएगी ये dr हो जाएगी। और जैसे अगर ये इसकी लेंथ देखें हम तो इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होएगी, तो सरकमफ्रेंस कितनी 2 पाई आर, ठीक है। तो ये हो जाएगी 2 पाई आर, और इसका एरिया देखें तो इसको स्मॉल एरिया बोल देता हूँ dA, बराबर हो जाएगा अपना 2 पाई आर और dr। तो यही तो लिखा है हमने, ठीक है। जैसे पाई आर स्क्वायर जो पूरा इसका एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर एरिया में मास कितना m, और 1 में देखेंगे तो m बाई पाई आर स्क्वायर, और 2 पाई आर dr या फिर dA, छोटे से एरिया में कितना मास आएगा dm आएगा, तो dm कितना हो जाएगा m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर dr या फिर स्मॉल dA, समझे। तो जो हमारा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का बनेगा वो कैसे बनेगा, छोटी छोटी डिस्क काटते रहेंगे, जैसे कि तो ये 0 पे काटी, फिर और आर पे काटी, फिर और काटी और काटी, और जो लास्ट में आके ये कैपिटल आर वाली एक रिंग काट देंगे हम। तो रिंग का एक एक रिंग को हम जोड़ते जाएंगे। जैसे रिंग का जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई ऑफ रिंग और सेंटर ऑफ मास के अलोंग, तो वो कितना होता है m r स्क्वायर होता है। बट यहाँ पे जो ये मास है ये dm है, क्योंकि हमने छोटी सी मास एलिमेंटल रिंग मानी, तो dm, तो यहाँ पे हम लिखेंगे dm, ठीक है। तो dm ये रहने दो इधर, इसका अलग मैं लिख देता हूँ, जैसे i बराबर हो जाएगा अपना, या फिर छोटा मास है तो di बन जाएगा, छोटे से मास के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो di, और यहाँ पे dm और इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। जो ये डिस्टेंस दूर है, r डिस्टेंस दूर है ना, सारे जो पॉइंट रहेंगे, जैसे अगर ये हमने पिछले वाले उसमें बता भी दिया ना, रिकैप में बताया है, इसके लिए देखना तो पहले वाला लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, दोनों तरफ से इंटीग्रेट करेंगे, और कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से लेके कैपिटल R तक कर देंगे। जो R वेरी कर रहा है, जैसे ये वाला R वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके R तक कर रहा है ना, तो हम यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे 0 से R तक करेंगे, तो इसका टोटल इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो I बन जाएगा ये I, और बराबर हो जाएगा अपना dm, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से r, dm कितना है अपना, dm दिया है m बाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर dr। तो dm की वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पे m बाई पाई आर स्क्वायर और इंटू 2 पाई आर और dr, और इंटू हो जाएगा आर स्क्वायर, जो ये वाला आर स्क्वायर बच गया ना, तो ये 2 पाई आर dr इंटू आर स्क्वायर, तो r जो ये r है इसकी यहाँ पे गुणा कर देता हूँ, तो r क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। जगह नहीं है ना इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तो r क्यूब
और इंटू डी आर। आर क्यूब क्यों आया, एक तो आर ये है, जैसे एक ये आर है जो हमने ये लिखा, और एक ये आर स्क्वायर है यहाँ पे, जैसे डीएम की वैल्यू तो ये होगी, अगर यहाँ से आर स्क्वायर की गुणा करेंगे तो आर क्यूब बन जाएगा ना ये। मैं तो लिख ही देता हूँ इसको काट के थोड़ा। स्टेप 2 पाई आर डी आर, जैसे डीएम की वैल्यू तो ये होगी 2 पाई आर डी आर, डीएम की वैल्यू एम बाई पाई आर स्क्वायर और इंटू 2 पाई आर डी आर। ये तो डीएम हुआ और ये आर स्क्वायर बच गया यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू हो जाएगा आर स्क्वायर। तो अब ये कितना होगा, आर स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा। ये पाई से पाई मर जाएगा यहाँ पे, तो पाई से ये पाई मर गया और बचा क्या ऊपर 2 आर डी आर इंटू आर स्क्वायर। तो जो आई बराबर हो जाएगा अपना, आई बराबर हुआ जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल देंगे तो m 2m बाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, या फिर बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक, और बचेगा क्या अपने पास, इंटीग्रेट बचेगा 0 से r तक, किसका, आर क्यूब और डी आर का। जैसे ये r बचा, ये आर स्क्वायर तो आर क्यूब बन जाएगा ये, और डी आर ये रहा, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो r की पावर 4 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा ये। तो जो i बचेगा अपना, i बराबर हो जाएगा 2m और बटे आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा r की पावर 4 और डिवाइड बाई 4। जैसे r की पावर 4 डिवाइड बाई 4 हुआ और लिमिट है 0 से r, तो r आ जाएगा यहाँ पे, स्मॉल r की जगह कैपिटल R आ जाएगा। तो ये आर स्क्वायर से r कटेगा 2 पर, तो बचेगा क्या अपने पास, आर स्क्वायर बचेगा, और ये 2 से कट जाएगा 2 पे। ठीक है, तो जो आंसर आया अपना एम आर स्क्वायर बाई 2, तो जो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको मैं, तो आई ऑफ ये क्या हो जाएगा डिस्क और अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये कितना आया एम आर स्क्वायर बाई 2, तो ये बराबर हो जाएगा अपना एम आर स्क्वायर बाई 2। जैसे ये कम आया है रिंग से, क्यों, क्योंकि रिंग में अगर जो देखें मास तो सारा पूरा आउटर सरफेस पे रहता था और जो डिस्टेंस उसकी बराबर रहती थी, इसलिए इसका ज़्यादा आता था। और इसमें क्या है, ये मास सब जगह डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब आर की जो वैल्यू है वो वेरिएबल है, कुछ थोड़ा सा मास यहाँ पे है और यहाँ पे और लास्ट तक चलता गया है, इसलिए इसका कम आया है। ठीक है, क्योंकि जो डिपेंड कर रहा है आर पे डिपेंड करता है ना मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर होता, तो आर यहाँ पे वेरिएबल है, ये छोटा 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 फिर बड़ा होता जाएगा ये यहाँ तक कैपिटल आर तक, और जो रिंग में था वो सारा मास आर डिस्टेंस दूर पे ही रखा था, इसलिए उसका ज़्यादा था, इसका कम हो जाएगा। तो ये है अपना मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क, और जो एक्सिस है पास कर रही है जेड एक्सिस से या जेड जेड प्राइम से और सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दिया हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर डिस्क। तो ये एक एनुलर डिस्क है, मतलब ये वाला बीच वाला पोर्शन इसका खाली है। ठीक है, और मास जो है यहाँ पे है, जो मैंने ये लाइंस दिखाई है ना, यहाँ पे मास है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क। तो जो डिस्क दिख रही है एक्स वाई प्लेन में दिख रही है, तो जो सेंटर ऑफ जो अब एक्सिस आएगी वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए इसके, तो जेड एक्सिस में चली जाएगी वो। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही, और सेंटर ऑफ मास से पास करेगी। तो इसके हम क्या करेंगे, आर डिस्टेंस दूर जाके, अब की बार क्या है, जो ये पोर्शन है खाली है, ये खोखला है, तो इसमें कटेगी रिंग। तो हम जो आर डिस्टेंस दूर जाके एक रिंग काटेंगे यहाँ पे। ठीक है, आर डिस्टेंस दूर जाएंगे और एक रिंग काटेंगे। ठीक, तो जैसे आर डिस्टेंस दूर जाएंगे और एक इस प्रकार से एक रिंग कटेगी ये। ठीक है, जिसकी विड्थ होगी वो डी आर विड्थ होनी चाहिए इसकी। तो डी आर विड्थ के लिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी और बाउंड्री कर देता हूँ इसके चारों ओर। तो देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से जो रिंग कटेगी वो अपनी इस प्रकार से आएगी। ठीक है, दिख रही अच्छी सी रिंग, तो चित्र अच्छा दिखना चाहिए ये। जैसे ये जो विड्थ हो जाएगी इसकी, ये डी आर हो जाएगी, उसका मास हो जाएगा अपने पास डी एम। तो जो एलिमेंटल रिंग है इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ यहाँ पे, सो दैट कि अच्छे से पता चल जाए कि कैसा बना है ये, समझे। तो ये और बना लेता हूँ मैं यहाँ पे एक रिंग। तो जो डी एम मास भरा हुआ है ये अब की बार यहाँ पे भरा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना डी एम मास, और इसकी विड्थ है वो हमने डी आर मानी है,
तो ये हो जाएगी अपनी डी आर, ये वाली डी आर, और जो रेडियस इसकी ये दी है हमें आर। तो आर डिस्टेंस जब यहाँ से आर डिस्टेंस दूर जाके एक डी आर विड्थ की हमने काटी रिंग, ठीक है, ये वाली रिंग कटेगी यहाँ पे। तो एक जो अपना यूनिटरी मेथड है इसमें अप्लाई कर देते हैं हम पहले, तो जो इसका एरिया होएगा विदाउट जो ये अपना हमने रिंग काटी है इसके अलावा, तो इसका जब पाई आर स्क्वायर या आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर बनेगा, तो पाई आर टू स्क्वायर और माइनस आर वन स्क्वायर, ठीक है। इतना एरिया में मास कितना है, एरिया में मास वो पूरा m है, कैपिटल M के बराबर है, ठीक है। तो एक एरिया करें फिर डी ए करें, तो डी ए कितना हो जाएगा, ये पाई 2 पाई आर और डी आर। जैसे इसको मैं सीधा कर दूं यहाँ से काट के, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। और इसकी सरकमफ्रेंस कितनी बन जाएगी, 2 पाई आर, और इसकी विड्थ है डी आर। तो छोटा सा एरिया कितना हो जाएगा, डी ए। तो डी ए में कितना हो जाएगा, जैसे डी ए एरिया में मास हमने माना कितना डी एम, और वो बराबर हो जाएगा m बाई पाई आर टू माइनस आर वन, या आर टू का स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर, और इंटू डी ए, और डी ए है अपना 2 पाई आर डी आर, ठीक है। तो हमारे पास अब डी एम मास आ गया है ये, ठीक है। हमें क्या निकालना चाहिए, एनुलर डिस्क है इसका निकालना है। तो जो इसको जो छोटे छोटे काटते जाएंगे, ये जैसे ये रिंग काटते जाएंगे, एक तो आर वन पे ही काटेंगे यहाँ पे, फिर आर टू जो बीच में काटेंगे, और उसके बाद काट देंगे सबसे लास्ट में आर टू पे। तो जो अब की बार इंटीग्रेशन होएगा वो होएगा आर वन से लेके आर टू तक, ठीक है। तो इसका आई कितना हो जाएगा, ये छोटा सा मास है तो डी आई बोल देता हूँ इसको, और छोटा सा मास है डी एम, और इंटू आर स्क्वायर, और इसको कर देंगे हम इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, अब की बार आर वन से करेंगे आर टू तक, ठीक है। क्योंकि वन पहले वाले जो ये रिंग आर मिल रही है हमें, ये यहाँ पे मिल रही है ना, और उसके बाद ये आर टू है, तो यहाँ से काटते जाएंगे हम। तो ये वाला पोर्शन में हमें चाहिए कितना मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होएगा। तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आई बन जाएगा सिंपली, तो ये आई और बराबर हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन डी एम और आर स्क्वायर। डी एम कितना है, ये वाला है एम बाई पाई आर टू माइनस आर वन, ये तो एम बाई पाई और इंटू आर टू का स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर, और इंटू डी ए और इंटू आर स्क्वायर। तो ये है अपने पास, जैसे डी एम कितना है, डी एम ये टोटल है, तो ये लिखा मैंने ये डी ए तक, और ये आर स्क्वायर बच गया, ये आर स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे आर वन से आर टू तक, तो इंटीग्रेशन अपना आर वन से आर टू तक। तो जो आई बनेगा अपना, आई बराबर हो जाएगा एम कॉन्स्टेंट भार पाई कॉन्स्टेंट भार, आर टू का स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और बराबर इंटीग्रेशन में रहेगा अपना आर वन से आर टू, तो डी ए इंटू आर स्क्वायर बचेगा। तो डी ए कितना है 2 पाई आर और डी आर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर डी आर, और इंटू एक आर स्क्वायर बचा है किसका, जो यहाँ पे बच गया ये आर स्क्वायर ये वाला, तो ये हो जाएगा आर क्यूब। 2 पाई भी बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है ना 2 पाई, तो पाई से पाई मर जाएगा ये आके, तो ये 2 बच जाएगा यहाँ पे, 2m बाई ये बचेगा, तो पाई कट जाएगा और यहाँ पे 2 लग जाएगा क्योंकि 2 पाई बाहर आएगा ये। तो पाई को काट देता हूँ यहाँ पे, और जो m है वहाँ पे 2m लिख देता हूँ, 2m। और अब क्या है, ये 2 पाई बाहर आ गया तो इसको ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ 2 पाई को। तो अब बचा क्या अपने पास r और इंटू आर स्क्वायर डी आर बचा, तो ये आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब डी आर। तो इसको मिटा के मैं आर क्यूब डी आर लिख देता हूँ, तो आर क्यूब और डी आर, ठीक है। और इंटीग्रेशन है अपना आर वन से आर टू तक, तो ये आर की पावर 4 और डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, और जो ये लिमिट्स लगाएंगे आर वन से आर टू कर देंगे, तो ये आर की पावर 4 डिवाइड बाई 4। तो इसको मिटा के कर देता हूँ, यहाँ की जगह नहीं है ना, तो आर की पावर 4 डिवाइड बाई 4, आर की पावर 4 डिवाइड बाई 4, और इंटीग्रेशन है आर वन से आर टू तक, ठीक है। तो जो ये 4 है ये बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 2 बच जाएगा क्योंकि 2 से 4 कट जाएगा 2 पे, तो ये 2 कैंसिल, ये 4 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 2। यहाँ पे थोड़ा एक नेक्स्ट स्लाइड यूज करेंगे, इसके लिए मैं दिखा दे रहा हूँ ये। तो आई बराबर हो जाएगा m बाई 2 और r2 का स्क्वायर
माइनस आर वन स्क्वायर, ठीक है, और इनटू हो जाएगा अपना आर टू की पावर 4 और माइनस आर वन की पावर 4, ठीक है, ये बचेगा अपना। तो इसको लेकर नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो अपना आई आया है, आई बराबर है m/2 और r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर और इनटू आया है अपना r2 की पावर 4 माइनस r1 की पावर 4। तो ये बना है अपने पास। तो ये a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, a प्लस b और a माइनस b, ये वाला यूज करेंगे हम। तो i बराबर हो जाएगा अपना m/2 और r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। यहाँ पे a और b क्या है, r स्क्वायर है और r2 स्क्वायर है और r1 का स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा अपना इनटू r2 का स्क्वायर और माइनस r1 का स्क्वायर और एक हो जाएगा r2 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर, ठीक है, ये बचेंगे। अगर इनको आपस में गुणा करेंगे तो यही आ रहा है ना। तो r2 स्क्वायर और ये वाला कट जाएगा अब की बार। तो r2 का ये वाला कट गया, तो बचेगा क्या अपने पास, i बराबर बचा m/2 और r2 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर, ठीक, ये अपना आंसर हो जाएगा किसका है, ये एन्युलर डिस्क का, एन्युलर डिस्क, ठीक है। तो रिपीट करके देखते रहो जो ना समझ में आए तो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दिया हमें, फाइंड मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए एंड मास m अबाउट इट्स डायगोनल। तो ये वाला डायगोनल है, इसकी साइड a है और जो टोटल मास है इसका वो m है। ये मास अंदर भी भरा हुआ है अब की बार, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखाऊं, अगर मास भरा हुआ है तो कुछ इस प्रकार से है, ये भरा हुआ है, ठीक। तो हमें क्या बताना है, जो ये वाला डायगोनल है इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो अगर मैं इसको देखूं, जो ये वाला पार्ट है, जो ये इसको बीचों बीच डिवाइड कर रहा है, तो ये भी m और ये टोटल m है, तो ये m/2 और ये भी m/2। तो इसका जो मास हो जाएगा वो m/2 हो जाएगा, किसका, ऊपर वाले का भी m/2 और नीचे वाले का भी m/2, क्योंकि इसका टोटल मास दिया है वो m दिया है हमें। ये और साइड तो इसकी a है, तो ये a साइड हो जाएगी और ये भी हो जाएगी अपनी a साइड, ठीक है। तो हमने जो देखा था एक ट्रायंगुलर लैमिना बन रहा है ये वाला। तो जो पिछले वीडियो में या फिर मैंने इसका जो रिकैप करवाया उसमें बताया था, जो इसका जो बेस है, ये बेस के अलोंग जो होता है इसका आई अलोंग बेस, वो होता है mh स्क्वायर और बाई 6। तो ये होता है, पर यहाँ पे m कितना है, क्योंकि अब m/2 हो गया ना, तो ये m/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो दिस इंप्लाइज आई बेस बराबर हो जाएगा m/2 और h स्क्वायर बाई 6, ठीक है। तो ये तो पढ़ा था हमने लेक्चर 1 में, तो इसको मैं लिख देता हूँ, लेक्चर 1 में पढ़ा था, ठीक है, इन लेक्चर 1। और ये जैसे m यहाँ पे कितना है, m/2 है, तो हमने यहाँ पे m/2 लिख दिया है। इसके अकॉर्डिंग जो ये वाला बना है m/2 इंटू h स्क्वायर बाई 6, और h स्क्वायर क्या है, ये वाली हाइट। तो ये वाली हाइट निकालेंगे हमें पहले इसमें। तो m/2 को थोड़ा साइड में लिखता हूँ और इनको मिटा के एक जो h हाइट है वो ये आ जाएगी अपनी, ठीक है, जो कि 90 डिग्री पे रहेगी। तो इसका मास हो गया m/2 और ये हाइट मान लेते हैं इसकी h है। तो ये कैसे निकलेगी, तो पहले ये वाला जो अपना ये है डायगोनल, तो डायगोनल निकालना पड़ेगा कितना है। डायगोनल की हाइट कैसे निकालेंगे, जैसे अगर ये देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रही है, ये साइड है ये साइड भी है, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर और इसका रूट हो जाएगा, जैसे हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम। तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना a स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा अपना अंडर द रूट 2a स्क्वायर, ठीक है। तो h बराबर हो जाएगा अपना रूट 2 टाइम्स ऑफ a, ठीक है। तो ये h आया अपना, h मतलब जो डायगोनल दिया हमें ये वाली, और जो ये वाली कितनी है h/2 है, ये ना, ये जो अपना h है ये इसका आधा है ये। जैसे अगर इसको यहाँ से मिलाऊँ तो ये पूरा डायगोनल बन जाएगा, ये आधा हुआ। तो h जो आएगा अपने पास में, तो स्मॉल h बराबर आएगा अपना h/2 के डायगोनल बाई 2।
तो दिस इम्प्लाइज √2a और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो जो h आया अपना वो आया a/√2। ठीक है, ये h की वैल्यू आ गई अपने पास। तो जो ये आया है ये यहाँ पे रख देंगे तो आई बेस के अलॉन्ग हमारा निकल जाएगा ये। और क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई और करेंगे क्योंकि ये इसका निकलेगा, इसका डबल होना चाहिए ना। ये जैसे 1 का निकला, इस वाले का निकाल रहे हैं हम, तो ये वाला भी सेम ही है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल आई, टोटल मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। ठीक है, बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स m/2 और इंटू h²/6। तो ये 2 से 2 मर जाएगा, यहाँ पे 2 से ये 2 मरेगा, तो टोटल आई कितना आ जाएगा, आई बराबर हो जाएगा mh²/6। और h² की वैल्यू यहाँ से हम ये पुट करेंगे, जो h ये आया अपना यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि हम h गिवन थोड़ी a गिवन है, तो a की टर्म्स में सारा आंसर आ जाएगा, a और m दिया है ना अपने को। तो i बराबर हो जाएगा mh² अपना a²/2 और डिवाइड बाई 6। तो ये i बन के आएगा अपने पास ma²/12, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ma²/12। अब क्या इसका मास भी दिया है हमें और साइड भी दी है, तो इसके इजीली हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये डायगोनल लिख देता हूँ यहाँ पे, आई अलोंग डायगोनल। ठीक है, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ सिलेंडर एंड इट्स सेंटर ऑफ मास। तो अब की बार 2 सिलेंडर दिया हमें, एक होलो एक सिलेंडर सॉलिड, तो दोनों का निकालना है यहाँ पे। तो इजी कंसेप्ट, इसलिए मैंने ये दोनों लिख दिए यहीं पे। तो एक तो यहाँ पे कर लेंगे हम, यहाँ पे होलो सिलेंडर, और यहाँ पे कर लेता हूँ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, तो ये है सोल्यूशन इसका। जैसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ होलो सिलेंडर, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा अपना होलो सिलेंडर। ठीक है, और एक बना लेता हूँ यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर, तो ये कुछ बना लेता हूँ मैं यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, ये है होलो सिलेंडर और ये हो जाएगा अपना सॉलिड। ठीक है, इसमें मास बीचों बीच भी भरा हुआ है, सब जगह भरा है सॉलिड सिलेंडर में। तो जो होलो सिलेंडर है इस पे बस सरफेस पे रखा है मास। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इनफाइनाइट रिंग काट लेंगे इसकी। जैसे ऊपर से काटा इसको चाकू से लेके काट देंगे इनफाइनाइट रिंग में, और एक रिंग के ऊपर दूसरी रिंग रख देंगे, तो हमारे पास होलो सिलेंडर बनेगा। तो जो एलिमेंटल मास आएगा अपने पास, ये जो रिंग आएगी अपनी, ठीक है, तो dm मास बोल देते हैं इसको। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना होएगा, mr² होता है। तो जो i, या इसको छोटा सा di बोलेंगे हम किसका, dm और इंटू r²। तो ये रेडियस तो इसकी सेम ही रहेगी, जैसे ये रेडियस इसकी सिलेंडर की, होलो सिलेंडर की रेडियस r, तो जो ये रिंग है इसकी भी r ही आएगी, क्योंकि सेम ही डिस्टेंस रेडियस है। जैसे यहाँ से हमने काटा, यहाँ से काटा, कहीं से भी काट लो इसको, तो मान लेते हैं ये मैंने काट दिया यहाँ से, तो ये बन के आई एक रिंग। तो रिंग की रेडियस कितनी हुई, आर ही हुई ये भी। ठीक है, तो आर यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे सबका इंटीग्रेशन कर देंगे हम। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी आएगा, तो आई हो जाएगा और बराबर हो जाएगा। जैसे आर तो यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आर सबके लिए सेम है, यहाँ पे रिंग काटेंगे उसके लिए भी सेम है, यहाँ पे काटेंगे उसके लिए भी सेम है आर, तो r² तो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन बचेगा dm। तो सब मासों को अगर जोड़ देंगे ये, तो m बन के आ जाएगा अपने पास। तो जो इसका आएगा mr²। तो जो I क्या है, होलो सिलेंडर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे होलो सिलेंडर किसका, रिंग की तरह ही हो गया बस ये। ठीक है, अगर यहाँ सॉलिड को देखेंगे तो ये एक डिस्क की तरह हो जाएगा, तो इसका जो आएगा अपना I सॉलिड सिलेंडर, तो वो आ जाएगा डिस्क की तरह, यानी mr² और बाई 2 आ जाएगा। ये करके देख लेते हैं एक बार। जैसे इसमें हम काटेंगे तो एक डिस्क कटेगी। ठीक है, तो ये कटेगी एक डिस्क इस प्रकार से, जिसके मास भरा हुआ है अंदर भी। अगर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो mr²/2 होता है, जो पिछले स्लाइड में हमने देख ही लिया ना, 2-3 स्लाइड देखोगे तो उसको। तो ये एक डिस्क,
जो एलिमेंटल स्ट्रिप आएगी या फिर डिस्क आएगी, वो कुछ डिस्क आएगी इसी प्रकार से, जिसके अंदर भी मास होएगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, डी आई होएगा। तो डी आई बराबर हो जाएगा अपना एम या डी एम आर स्क्वायर और डिवाइड बाई 2। इसका इंटीग्रेट कर देंगे हम। जैसे डिस्क का जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डी एम आर स्क्वायर या एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। तो यहाँ पे इसका मास कितना है, डी एम लिया हमने, क्योंकि इसमें से काटा है हमने सॉलिड सिलेंडर से। तो ये डी एम, और इसका टोटल इंटीग्रेट करेंगे तो आई आ जाएगा, कैपिटल आई। तो दिस इम्प्लाइज आई बराबर हो जाएगा, इसमें भी आर कांस्टेंट है। जैसे आर यहाँ पे डिस्क काटो, यहाँ काटो, सेम, यानी इसका डिस्क जो रेडियस है सेम है आर। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन बचेगा एम का। तो एम का इंटीग्रेशन कितना होगा, कैपिटल एम। डी एम का इंटीग्रेशन कैपिटल एम आएगा। तो इसका क्या हुआ, एम आर स्क्वायर बाई 2 ही हो गया ना। तो आई सॉलिड सिलेंडर बराबर हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। तो ये किस प्रकार से है, लाइक डिस्क, ठीक है, डी आई एस सी। तो ये हमारे इसके आंसर हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये दोनों ले लिए थे क्योंकि इजी थे ना। जैसे इसका तो रिंग की तरह हो गया, इसका डिस्क की तरह हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दिया हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना, होलो स्फीयर अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो ये सेंटर ऑफ मास हो गया, इसके अबाउट कोई भी एक्सिस पास करे, जैसे एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस हो गया, तो उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो जैसे ये इसके सरफेस पे सारा मास है अब की बार, क्योंकि होलो स्फीयर है, तो कहीं से भी देखेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं किसी से भी देखेंगे तो इसके सेम डायरेक्शन दिखेंगे, इसकी मतलब सेम दिखेगा, ये सारी तरफ से सेम दिखेगा। तो जो अपना सेंटर ऑफ जो अपना मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो सब जगह से सेम आएगा, चाहे वाई एक्स एक्सिस हो, आई एक्स एक्सिस हो बराबर आई वाई एक्सिस हो बराबर हो आई जेड एक्सिस, तो ये सब में से सेम आएगा अपना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक थीटा एंगल पे जाके और डी थीटा एंगल में जितना मास आ रहा है उसका एक एलिमेंटल काटेंगे, एलिमेंट काटेंगे हम, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है एलिमेंट। तो पहले तो ये हम गए थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे गए और डी थीटा का एक स्ट्रिप काटेंगे हम, जो भी कुछ भी आएगा, ये जो एलिमेंट आएगा ये काटेंगे। तो जैसे ये एलिमेंट आएगा तो ये ऊपर ऊपर रखा हुआ है, सरफेस पे ही मास है ना, तो ये कटेगी क्या, एक रिंग कट के आएगी, मतलब सब जगह ये चारों 3D में है ये, बट क्या है, जो होलो स्फीयर होने की वजह से जो सारा मास है वो सरफेस पे रखा हुआ है। तो सरफेस पे मास है तो ये कट के आएगी अपनी एक रिंग, ठीक है। तो रिंग को बना लेता हूँ मैं, यहाँ पे एलिमेंटल रिंग आएगी। जैसे ये अपनी एक रिंग आएगी, ठीक है। तो ये थीटा एंगल पे जाकर डी थीटा एंगल की काटी हमने, डी थीटा एंगल में जितना भी आ रहा है तो ये एंगल हो जाएगा अपना डी थीटा। और अगर ये देखें हम, जो इसकी विड्थ हो जाएगी, जो रिंग है ये वाली, इसकी विड्थ कितनी होगी, आर डी थीटा हो जाएगी ना। तो ये विड्थ हो जाएगी अपनी आर डी थीटा, आर कैपिटल है ये, आर डी थीटा इसकी हो जाएगी विड्थ। और इसका मास हमने मानना है डीएम, जो रिंग है उसको मैं बना ले रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे ये अपने रिंग है और इसकी विड्थ है अपनी, ये विड्थ दी है, ये है आर डी थीटा और इसका मास है डीएम, ठीक है। ये दो चीज़ तो मिल गई हमें, बस इसकी रेडियस नहीं पता हमें। जैसे ये रेडियस आएगी ना कुछ, इसकी रेडियस क्या होगी, जैसे इस रेडियस को मैं आर बोल देता हूँ। तो ये आर कैसे निकालें, जैसे ये भी पूरी आर होएगी, ये कैपिटल आर होएगी, आर का ये वाला कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, आर कोस थीटा हो जाएगा, ये वाला जो ये है इधर आर, और ये वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा आर कोस थीटा। तो इसकी जो रेडियस आएगी ये आ जाएगी अपनी आर कोस थीटा। तो जो आर आया अपना आर और कोस थीटा आई है, ठीक है। तो तीन चीज़ें मिल गई हमें। जैसे ये है, मान लेते हैं इसको, ये वाला यहाँ तक आएगा तो आर कोस थीटा ये वाला, और इसको पैरेलल शिफ्ट कर देंगे हम, तो इसकी जो रेडियस बनेगी वो आर कोस थीटा बन जाएगी, समझे। अगर यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएं तो जो सरफेस एरिया है इसका कितना, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो जो अपना स्फीयर है उसका जो सरफेस एरिया है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर में मास कितना अपने पास, कैपिटल एम है, ठीक है। अगर 1 देखें तो 1 में मास कितना हो जाएगा, m बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला एरिया कितना होगा, जो स्ट्रिप काटी हमने, ये जो रिंग काटी हमने एलिमेंटल, इसका एरिया कितना हो जाएगा, जैसे इसका होगा ये, अगर इसको हम यहाँ पे सीधा कर दें खोल के तो ये कुछ बनेगा इस प्रकार से। तो ये तो अपनी डी आर,
करेक्शन जो ये अपनी इसकी विड्थ आई है, जैसे ये विड्थ है, ये कितनी है आर डी थीटा, तो ये हो जाएगी आर डी थीटा। अगर ये बात करें हम, जो इसकी पूरी सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, तो आर है यहाँ स्मॉल 2 पाई आर, तो 2 और पाई और आर स्मॉल है, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है आर कोस थीटा, तो यहाँ पे आर की जगह हम आर कोस थीटा रखेंगे। ठीक है, तो आर और कोस थीटा, समझ में आया इतना। तो ये इसका एरिया कितना हो जाएगा, डी ए बोल देंगे इसको, तो डी ए एरिया में कितना मास है अपना, डी एम मास है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा सरफेस पे फैला है ना, तो पूरे रिंग में आएगा, ये जो मास बटेगा पूरी रिंग में बटेगा। तो डी ए कितना हो जाएगा अपना 2 पाई आर कोस थीटा इंटू आर डी थीटा, तो 2 पाई आर कोस थीटा इंटू आर डी थीटा। इसमें कितना मास होएगा, डी ए बोला, डी एम एरिया में कितना मास आएगा, डी एम आएगा, तो डी ए एरिया में मास कितना हो जाएगा, डी ए एरिया में मास होएगा अपना डी एम, तो वो कितना हो जाएगा, डी एम बराबर हो जाएगा अपना एम बाई 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू डी ए, तो डी ए लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो डी ए की वैल्यू ये यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी हमें पूरी, समझे। तो डी ए की वैल्यू एक बार यहाँ पे पुट कर लेते हैं, जो 2 पाई आर कोस थीटा इंटू आर डी थीटा, तो डी ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम। ठीक है, तो 2 पाई आर कोस थीटा इंटू आर डी थीटा, तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, जैसे 2 पाई से 2 पाई 2 पे बच जाएगा, जैसे पाई से पाई मरेगा, तो पाई से ये पाई और 2 से ये कटेगा 2 पे, और आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा, तो जो अपना डी एम मास आएगा, डी एम बराबर आया एम बाई 2 और इंटू कोस थीटा और इंटू डी थीटा, तो डी एम की वैल्यू आ गई अपने पास। तो ये जो एलिमेंटल रिंग है अपनी, उसका मास कितना है एम बाई 2 कोस थीटा इंटू डी थीटा, जैसे यहाँ पे एम बचा, यहाँ पे ये 2 बचा, कोस थीटा बचा और डी थीटा बचा, तो डी एम की वैल्यू अपने पास ये आई है। ठीक है, ठीक है, तो जैसे अगर इसकी जो रिंग की वजह से जो आई आएगा अपना, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आई, तो इसको डी आई बोलेंगे हम, क्योंकि छोटा सा मास से आया है, तो डी आई हो जाएगा डी एम और आर स्क्वायर, तो आर क्या है अपना, आर दिया हमें आर कोस थीटा, मान लेते हैं जो ये एक्सिस है, एक्सिस तो सेम ही आएंगे, जैसे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ भी बोल दो, इस वाले एक्सिस के अबाउट हम निकालें इसको अगर, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए जो आर होती है वो, तो ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये कितने किसके बराबर है आर के, और आर किसके बराबर है आर कोस थीटा के, तो यहाँ पे डी आई, और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे अब, तो इंटीग्रेट और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, जैसे ये 0 से पाई कर देंगे और उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर 0 से सीधा 0 से अगर यहाँ से करें तो 180 तक भी कर सकते हैं इसको, तो यहाँ को हम 0 से पाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, क्योंकि जो नीचे वाला पोर्शन है इसका भी हमें चाहिए ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डी आई अगर जोड़ेंगे तो आई बनेगा अपने पास, आई बराबर हो जाएगा अपना 2 और इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई, करेक्शन 0 से पाई बाई 2 है, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया ना, तो 0 से पाई बाई 2 और 2 से मल्टीप्लाई हो गया, डी एम कितना है अपना एम बाई 2 कोस थीटा और इंटू डी थीटा, और जो आर स्क्वायर है, ये वाला आर है, ये आर है अपना आर कोस थीटा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं आर स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जो आई बन के आएगा अपने पास, आई बराबर हो जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर ले लेंगे, जैसे m बाई 2 है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और ये 2 से ये 2 मर जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा अपना m आर स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, और इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, और बचेगा क्या अंदर, अंदर बच जाएगा अपना कोस क्यूब थीटा और इंटू डी थीटा। ठीक है, ये बचेगा अपना अंदर, और 0 से पाई है इसकी लिमिट। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं हम, जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर जब तो ये 2 कैंसिल हुआ है, तो एम आर स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कोस क्यूब थीटा और डी थीटा, तो इसको लेके हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जो अपने पास आई की वैल्यू आई थी, आई बराबर आया था अपना एम आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 था, और कोस क्यूब थीटा और इंटू डी थीटा, ये आया था अपने पास। तो इससे हम जो कोस 3 थीटा वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो कोस
3 थीटा बराबर हो जाएगा अपना 4 कोस क्यूब थीटा और माइनस का 3 कोस थीटा। ठीक है, इस वाले को ये चाहिए हमें, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे हम। तो ये हो जाएगा कोस 3 थीटा और प्लस का 3 कोस थीटा और डिवाइड बाई 4 बराबर हो जाएगा कोस क्यूब थीटा। ठीक है, जो ये कोस क्यूब थीटा आया है इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे अपने, जो आई आया अपना इसमें। तो जो ये वाली वैल्यू है कोस क्यूब थीटा, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम। तो जो आई आएगा अपना, तो आई बराबर हो जाएगा mr² और इंटीग्रेशन है 0 से पाई बाई 2। तो कोस 3 थीटा की जगह हम कोस क्यूब थीटा की जगह लिखेंगे हम कोस 3 थीटा और प्लस का 3 कोस थीटा और डिवाइड बाई 4 और इंटू हो जाएगा डी थीटा। अब ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा ये। जैसे इसको सेपरेट कर देंगे हम, तो जो आई बराबर हो जाएगा mr² और ये बड़ी ब्रैकेट इंटीग्रेशन करेंगे हम 1/4 और इंटीग्रेशन कोस 3 थीटा और डी थीटा प्लस 3/4 और इंटीग्रेशन कोस थीटा और इंटू डी थीटा। और जो लिमिट्स है इंटीग्रेशन की वो है 0 से पाई बाई 2। तो ये 0 से पाई बाई 2 और ये 0 से पाई बाई 2। ठीक है, तो जो आई आएगा अपना, आई बराबर हो जाएगा mr² और जैसे cos 3 थीटा है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा अपना sin 3 थीटा और डिवाइड बाई 3। तो ये 1/4 तो है ही ऑलरेडी और sin 3 थीटा और डिवाइड बाई 3 और जो लिमिट्स है इसकी वो है 0 से पाई बाई 2। तो 0 से पाई बाई 2 और प्लस 3/4 और जो cos थीटा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin थीटा, जैसे ये इसका इंटीग्रेशन sin थीटा और 0 से पाई इसकी हो जाएगी रेंज। तो sin थीटा और रेंज हो जाएगी इसकी 0 से पाई बाई 2। तो 0 से पाई बाई 2। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे चल के। तो जो आई आएगा अपना, आई बराबर हो जाएगा, तो जो ये हो जाएगा 1/12 और sin 3 थीटा इंटू पाई बाई 2। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो mr² तो है ही बाहर mr² और ये है अपना 1/12 और साइन 270 हो जाएगा ये, क्योंकि पाई बाई 2 का 3 गुना यानी 270 और 270 होता है माइनस का 1। तो साइन 270 माइनस का 1। ठीक है, और प्लस का 3/4 और कोस 90 होता है 1। करेक्शन जो साइन 90 होगा वो 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो इंटू हो जाएगा 1। तो अपने पास जो बन के आएगा, जो आई बराबर हो जाएगा, ये आई बराबर हो जाएगा mr² और इंटू 3/4 और माइनस का 1/12। ठीक है, जैसे ये माइनस का 1/12 और ये 3/4, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 12 अपना। तो आई बराबर हो जाएगा mr² और 12 हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, और 3 3 9 और -1, जैसे 3 पे 1 कटेगा 3 3 9 -1, तो ये हो जाएगा 8/12। 4 से काट देंगे इसको, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12। तो जो आई आया अपना, कौन सी भी एक्सिस के अलोंग आ सकता है, ये तो होलो सिलेंडर, करेक्शन होलो स्फीयर, बराबर हो जाएगा 2/3 और mr²। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो जो अगर इसमें किसी में डाउट है, साइन कोस 3 थीटा साइन 3 थीटा, ये तो ऊपर सर्च करना है ट्रिग्नोमेट्रिक बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, सबका डेरिवेशन करवाया हुआ है, 6ठा लेक्चर है शायद, उसमें सबका करवाया हुआ है। ठीक है, तो ऊपर जाके टाइप करना और देख लेना इसको। तो इसकी सेकंड मेथड और है, तो उस मेथड को और करते हैं। जैसे हम एक छोटा सा मास काटेंगे, वो वाली मेथड है। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब इसी का क्वेश्चन है सेकंड मेथड। तो पिछले वाला क्वेश्चन है उसकी दूसरी मेथड है ये। तो हमें फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, जो कि पिछले हमने देखा तो 2/3 mr² आया था। इस पे देखते हैं क्या आता है। तो सेंटर ऑफ मास से पास करती है कोई एक्सिस माननी है हमें, तो पहले सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ 0,0,0 ओरिजिन पे ही मान लिया मैंने।
और एक जो सरफेस पे है, जैसे ये होलो स्फीयर है तो सरफेस पे सारा मास रहेगा, तो मैं एक सरफेस पे एक डीएम मास ले रहा हूँ। ठीक है, तो जो डीएम मास लिया मैंने ये वाला यहाँ पे ले रहा हूँ इसको। ठीक है, तो डीएम मास है ये डीएम, और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, जैसे पी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट कितना एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये मैंने मान लिया है। ठीक है, तो एक बार ओ और पी को मिला देते हैं, जो ये ओ मान लेता हूँ इसको मैं ओ और पी को मिला देता हूँ। ठीक है, तो ये ओ पी हो जाएगी, डिस्टेंस होगी अपनी ओ पी। तो जो ओ पी का स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्यों आएगा, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अपने पास ओ पी आ गया, तो ओ पी आया अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये जो मास माना था ये हमने माना था डी एम। तो अब एक जो एक्सिस ले लेता हूँ जो कि पास करेगी सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, तो पहले वाई एक्सिस ले लेता हूँ, वाई एक्सिस के अलोंग पहले निकाल लेते हैं हम। तो ये मैंने बनाई वाई एक्सिस, वाई प्राइम, तो वाई और वाई प्राइम एक्सिस है ये। ठीक है, तो इसका क्या होता है, जैसे एम आर स्क्वायर होएगा तो इसका एक्स के एक्स जो वाई एक्सिस है उसके अलोंग क्या होएगा आई वाई एक्सिस, तो आई वाई एक्सिस बराबर हो जाएगा डीएम, तो है ये मास, जो ये मास मानना है हमने डीएम मानना, बट हमें इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चाहिए, तो ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, क्या होएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं और ये पॉइंट दे देते हैं एन नाम इसको, जैसे ये परपेंडिकुलर गिरा तो ये हो जाएगा अपना एन पॉइंट। तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगी ना, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ये ओ पी हमें पता है, ओ एन और पता है हमें, जैसे ये एक्स वाई में कितना ऊपर गया है, वाई ऊपर गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें चाहिए एन पी, तो राइट एंगल है पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे हम। तो एन पी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा अपना ओ पी का स्क्वायर और माइनस ओ एन का स्क्वायर। तो एन पी का स्क्वायर आएगा अपने पास, ओ पी स्क्वायर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस ओ एन। तो ओ एन देखते हैं कितना, ये ओरिजिन है, ओरिजिन कितना ऊपर गया है, वाई ऊपर गया है, तो यहाँ पे हम कर देंगे माइनस का वाई और इसका स्क्वायर दे रखा तो स्क्वायर हो जाएगा, जैसे ओ एन तो वाई है बट स्क्वायर दिया तो स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर मरेगा, जो एन पी स्क्वायर आया अपना एन पी स्क्वायर बराबर रहेगा अपना एक्स स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे इंटीग्रेशन चाहिए ना हमें, तो डीएम और आर स्क्वायर होता है, तो आर क्या है एन पी स्क्वायर है अब की बार, तो एन पी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा ये, तो एक्स स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो जो ये डीएम की मास है तो इसको मैं डी आई बोल देता हूँ, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस मानिए, अब एक बार मान लेता हूँ एक्स एक्सिस, जो कि ये हो जाएगी अपनी एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये मान लेते हैं अपनी एक्स एक्सिस जो कि ये है एक्स एक्स प्राइम। ठीक है, तो एक्स और एक्स डैश, तो अब क्या चाहिए, जैसे इसका डीएम मास तो है ही ये, तो डीएम मास तो हो गया, बट हमें डिस्टेंस चाहिए परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होएगी, और इसका मैं मान लेके परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो कुछ इस प्रकार से आएगा ये। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा, तो इसको मैं एम नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो हमें चाहिए पी एम की वैल्यू, तो पी एम की वैल्यू यहीं पे निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो पी एम पाइथागोरस ही लगाएंगे हम यहाँ पे, पी एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ पी स्क्वायर और माइनस ओ एम स्क्वायर। ठीक है, तो ओ पी तो अपना है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओ एम कितना मतलब एक्स में कितना आगे है ये एक्स 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 आगे है एक्स में। ठीक है, तो ये देखेंगे हम यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओ पी स्क्वायर की जगह, और माइनस का ओ एम है अपना एक्स और इसका स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो पी एम स्क्वायर अपने पास ये आ गया अब की बार, तो एक्स से एक्स कट जाएगा अब की बार, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मरेगा, तो बचेगा क्या अपने पास पी एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा इसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा किसके एक्स एक्सिस में, तो इसको मैं आई एक्स लिख देता हूँ, तो आई या डी आई इन एक्स डायरेक्शन बराबर हो जाएगा अपना डी एम और इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
ठीक है, छोटा सा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, तो dm माना हमने, ये मास तो dm, और r², तो r क्या है, ये pm का स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है हमें, y² प्लस z²। और इसी प्रकार से अगर x में जाएँ हम, सॉरी z एक्सिस में जाएँ, प्लेन के अंदर और बाहर जाता हुआ, तो dIz वो बराबर हो जाएगा अपना dm और इंटू z में गए तो y² और प्लस x² हो जाएगा। ठीक है, देखो बताता हूँ एक बार, जैसे ये dy निकाला तो यहाँ पे y की टर्म गायब, x निकाला तो यहाँ x टर्म गायब, z निकालेंगे तो z की टर्म गायब हो जाएगी, तो x² प्लस y² बनेगा। समझ रहे हो? तो हमें चाहिए नेट, चाहिए नेट आई चाहिए, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेट चाहिए, तो आई नेट यानी आई एक्स प्लस आई वाई और प्लस आई जेड। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये बराबर होएगा अपना, या थोड़ा और नीचे करता हूँ इसको, आई एक्स प्लस आई वाई प्लस आई जेड। ठीक है, आई एक्स प्लस आई वाई और प्लस आई जेड, तो आई एक्स प्लस आई वाई और प्लस आई जेड बराबर हो जाएगा अपना, सबको जोड़ेंगे इसको, तो जैसे ये है आई वाई या आई एक्स ये है, तो डी एम वाई² प्लस जेड², डी एम x² प्लस जेड², तो ये सब जो जोड़ के आएगा तो डी एम और इंटू बनेगा, जैसे x² और x² तो 2x², z² z², 2z², y² 2y², तो 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो 2 और dm तो है ही अपना, तो ये बन जाएगा x² प्लस y² और प्लस z²। समझे? जैसे 2x हो गए, 2y हो गए और 2z हो जाएंगे ये वाले। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आई वाई लिखूँ तो dy बराबर हो जाएगा dm और x² प्लस z²। तो इन सबको जोड़ लो एक बार, जैसे y² ये 2y हो जाएगा, 2z हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, तो ये 2 मैंने कॉमन ले दिया, dm तो है ही, x² प्लस y² प्लस z² हो जाएगा। समझे? इजी कंसेप्ट। और ये डी आई होंगे, क्योंकि सारे आई में है ना, डी आई है, छोटे छोटे हैं, क्योंकि डी एम मास ही आया, तो ये डी आई और ये भी डी आई। जैसे कि ये सिमेट्री है, 3D में है, तो किसी भी ओर से देख लो तो ये सेम ही आएगा ना, तो इसको मैं आई बोल देता हूँ तीनों को, तो ये 3i हो जाएगा। ठीक है, 3di बोल देता हूँ इसको, तो 3di बराबर हो जाएगा 2dm और इंटू x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, तो जो डी आई आया अपना, इसको लेके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे ये डी आई 3di आया, तो डी आई को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे तो 2/3 और डी एम आया, ये बच जाएगा अपना। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ा था अपने पास आई, डी आई बना वो, तो 3di बराबर आया था 2dm 2x² प्लस y² प्लस z², ये था। ठीक है, तो यहाँ पे डी आई को सब्जेक्ट बनाएंगे, बराबर हो जाएगा 2/3 dm और x² प्लस y² प्लस z², ये बनेगा। ठीक है, तो जैसे अगर वो स्फीयर देखें हम, तो पी पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, तो जो उसका डिस्टेंस बनेगा या फिर ओ पी बनेगा वो तो सेम ही बनेगा, x² प्लस y² प्लस z² ही बनेगा सब में। तो इंटीग्रेट करेंगे हम, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आई बन जाएगा। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा 2/3 और dm, या फिर इंटीग्रेशन करेंगे हम dm को, तो x² और प्लस y² और प्लस z², ये तो r² के बराबर ही बनेगा। जैसे ये किसके बराबर हो जाएगा, जो OP आया था अपना, तो ये है z², तो जो OP आया था वो रेडियस ही था उसकी, जो स्फीयर दिया था उसका, और ये हो जाएगा इन टर्म ऑफ dm। अगर ये x और y और z देखें तो ये अपना आएगा अपना r² के बराबर, तो OP² आया था, एक बार और बना देता हूँ इसको, तो OP² बराबर अपना x² प्लस y² प्लस z²। एक यहाँ पे मैं स्फीयर बना लेता हूँ वो, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे ये अपना स्फीयर था और इसमें जो ये पॉइंट था अपना
ओरिजिन 0,0,0 और ये पी पॉइंट माना था हमने, ठीक है। तो ओ पी को मिलाया था, तो ये रेडियस आ रही हुई ना इसकी, जो अपना स्फीयर है ये स्फीयर की रेडियस हुई, और रेडियस किसके बराबर हो जाएगी, ये एक्स वाई जेड माना था ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर हो जाएगी अपनी आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर क्या है, इसकी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जो मास है वो सारा सरफेस पे है, होलो स्फीयर है, तो मास सारा सरफेस है, आर कांस्टेंट रहेगी, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा आर। अगर यहाँ पे मानेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, बट जो इसकी डिस्टेंस रहेगी वो तो आर ही रहेगी, ठीक है। तो ये तो रहेगा अपना सेम, और डी एम को जोड़ेंगे तो टोटल मास एम आ जाएगा अपने पास, तो जो आई आया अपना वो आ जाएगा 2/3, और डी एम को जोड़ेंगे तो एम और आर स्क्वायर, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेना, इसको ना समझ में आए तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।